हेलो प्यारे दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल जनरल मैथ्स मस्ती में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव शंकर कुमार। और देखिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि ये वीडियो सभी स्टूडेंट के पास पहुंच सके और निःशुल्क में ये सॉल्यूशन को देख सके। आर.एस. अग्रवाल नवीन अंकगणित का चल रहा है। देखिएगा क्या बोल रहा है। एक कंपनी 3 प्रकार के क्रमवार वट्टे पेश करती है। क्रमवार का मतलब बताए थे समतुल होता है। क्रमवार वट्टे का मतलब होता है समतुल वट्टा, समतुल वट्टा, समतुल वट्टा, समतुल वट्टा। ठीक है। और क्या होता है? समतुल वट्टा होता है। और बोल रहा है ना कि किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा होगा। मैंने एगो 25%, एगो 15% देता बट्टा, एगो 30%, 10%, 35%। तो ग्राहक के लिए कौन सबसे अच्छा होगा बट्टा। तो देखिए, ग्राहक के लिए जो होता है वो देखिएगा, ग्राहक के लिए जो सबसे ज्यादा छूट मिलेगा तो फायदा ना करेगा जी। तो देखिएगा, समतुल वट्टा निकालिए। क्रमवार वट्टे का मतलब होता है समतुल वट्टा, समतुल वट्टा। पहला का निकालिए। तो पहला का निकालते हैं तो पहले क्या करता है समतुल वट्टा में कि दोनों को जोड़िए। 20, 25 और 15 कितना हो गया? 40। हाँ, 40 हो गया। उसके बाद दोनों को घटा के दोनों को गुना कर दीजिए। 25 गुना 15 करिएगा, अब बटा में 100 कर दीजिए और ये परसेंट लग जाता है। समझे? ये होता है। तब देखिएगा, जब ऐसे किए तब क्या करते हैं कि गुना करके 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, घटाने में आसान हो जाएगा क्योंकि कटेगा ना कटेगा, फिर भागे देना पड़ेगा। 25 25 25 से बाकी हाथ पे 12, 25 से कम 25 और 12 कितना हो गया? 5 2 7 2 1 3, यानी कि 375। 2 अंक के बाद दशमलव। अब घटा दीजिए। अब देखिए, हम घटाते हैं। यहाँ पर देखिएगा, जब घटा रहे हैं देखिएगा, हाँ, जब घटाएं यहाँ पे तो 100 में से 75 गया 25, 100 में से 75 गया 25, और यहाँ बच गया 39। 39 देखिए, 39 में से 3 गया, 39 में से 3 जगह 9 में से 3 गया 6 3, यानी 36.25। कैसे घटाएं? 40 में से हम घटा दिए 3.75 का। तो देखिए, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6 3, यानी 36.25। इतना आया। ये पहला का आया कि मैंने पहला जो देगा ना, अगर 25% 15% का छूट देता है तो उसको टोटल 36.25% का छूट मिलेगा। ठीक है। अगर हम देते हैं 30% और 40% का, इसको मिटा देते हैं ताकि आपको समझने में और बेहतर रहे। देखिएगा, अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे दिया जाए दूसरे का, क्या बोल रहा है कि दूसरे का बोल रहा है कि 30% और 10%। दूसरे का समतुल बट्टा निकालते हैं तो 30 और 10 कितना हो गया? 40। फिर घटाइए, दोनों को गुना करके 100 से भागा दीजिए। तब 100 से भागा दिए, 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0। आइए, ये देखिए, ये 40 में से 3 गया, कितना बचा? 37%। दूसरे का आपको 37% हुआ। तो ग्राहक का 36.25 सही रहेगा कि 37%? 37%। जितना छूट ज़्यादा मिलेगा उतना कम में ना खरीदेंगे जी, पैसा देना पड़ेगा। तीसरा देखिए, तीसरा 35% और 5%। दोनों को जोड़िए, समतुल बट्टा निकालिए। पहले दोनों को जोड़िए, 35 5 40, घटाइए 35 गुना 5 करिए और 100 से भागा कर दीजिए। अब देखिए, ये आ गया समतुल बट्टा। ठीक है। अब देखिएगा, देखना वहाँ पे क्या बोल रहा है। इसको क्या करिए कि यहाँ पे गुना करके 2 के बाद दशमलव कर दीजिए, घटाने में आसान होगा। 5 रे 25 के 5 बाकी 2, 5 15, 16 17 175, यानी बोल सकते 40 माइनस 1.75%। अब इसको घटाइए। 100 में से 75 गया 25, 39 बचा, 39 में से गया 38। अब देखिए बोल रहा है क्या, समझिएगा, ये आंसर नहीं हुआ है, समझना मेरे प्यारे दोस्त। यहाँ पे देखिएगा, हाँ, ये जो आपका आया, हाँ, ये आया इतना प्रतिशत। अब देखिएगा, एगो दिया 25%, एगो दिया 15%। तो ग्राहक क्या आया? 36.25%। तो ये जो आया इतना सही रहेगा ग्राहक के लिए कि 37% छूट मिलेगा, वो रहेगा ग्राहक के लिए अच्छा कि 38.25। तो देखिए, 38 वाला ना सही रहेगा। जैसे कुछ जाए खरीदने के लिए वो 10% का डिस्काउंट देता है छूट, वो 20% का छूट देगा। तो सबसे बेहतर रहेगा जितना ज़्यादा छूट देगा उतना कम पैसा में खरीद लेंगे, है ना। तो 38.25 देखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बढ़िया से जना आ रहा है कि नहीं, कमेंट करिएगा। देखिए, ये जना रहा है 102, देखना है। वहाँ पे बोल रहा है कि 30%, 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल एकमात्र बट्टा क्या है? ध्यान दीजिएगा, एकमात्र बट्टा बोल रहा है तो 3 गो वाला है। तो कैसे निकालते हैं? ऐसे स्थिति में क्या होता है, 3 गो वाला में समतुल बट्टा कैसे निकालता है? 2 गो वाला में तो ऐसा ईजी है।
कि दोनों को जोड़िए, घटाइए, दोनों को गुना करके 100 से भागा दीजिए, वो परसेंट हो गया समतुल बट्टा। 3 गो वाला में क्या होता है कि 100 से सिर्फ घटा के करते हैं, 100 में गुना करेंगे, ठीक है। 30% को छूट दे रहा है तो यानी 70% ले रहा है दुकानदार, 20% छूट दे रहा है यानी 80% ले रहा है, और 10% छूट दे रहा है यानी 90% ले रहा है। अब निकालिए तो ये समतुल बट्टा होता है। परसेंट काटेंगे नीचे 2 जीरो बैठेगा तो 2 जीरो कट जाएगा, एक और एक 2 जीरो। परसेंट काटेंगे नीचे 2 जीरो बैठेगा तो एक और एक कट गया। परसेंट काटेंगे नीचे 2 जीरो बैठेगा तो 1 जीरो कट गया ना, 1 जीरो बच रहा है। क्या करते हैं कि गुना करके और एक अंक के बाद दशमलव बैठाते हैं। 9 8 72, यहाँ बच गया ये 7 गुना 72 करो, 7 दूनी 14 के 4 बाकी में 1, 7 7 49, 49 1 50, यानी 100 माइनस आ गया 50.4 लिखेंगे, है ना। ये समतुल बट्टा आएगा। ये कौन सा बट्टा आएगा? समतुल बट्टा, समतुल्य बट्टा होगा। आप समझिएगा, ये 10 में से 4 गया 6, 9 की 9, 9 में से 5 गया 4, यानी 49.6% आ गया समतुल बट्टा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, ये जो है समतुल बट्टा 3 गो में क्या होता है कि 100 से घटा के 100 से गुना करके समतुल बट्टा निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, और से नहीं बैठिएगा, वहां पे ध्यान दीजिएगा। क्या बोला कि 20% और 5% के 2 क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल है ना। देखिएगा, बोल रहा है कि यहां पर 2 गो है, क्रमवार का मतलब होता है समतुल, है ना। तो समतुल तो बोल ही दिया है, तो समतुल बोलता है तो कुछ नहीं करते, पहले दोनों को जोड़िए, ये दोनों को सटाइए, तब 20 और 5 कितना हुआ? 25। जब सटाए तो हटाना भी है, तो हटाना मतलब घटाओ, फिर दोनों को गुना करिए, दोनों को सटाए थे तब 20 गुना 5 न करेंगे, अब बटा 100 कर दीजिए, और यहाँ पे परसेंट कर दीजिए, ये हो गया आपका समतुल बट्टा निकलता है। 25 के 100, ठीक है, 25 के 20 से ना है, हाँ तो 20 100 ना होगा, गलती कर दिए, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या होगा? 20 100, देखिए 20 100, 20 100, 5 से 5 खत्म, तो यहाँ पे आया 25 माइनस 1 प्रतिशत, तो 25 में से गया 24% आ गया आपका आंसर 24%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना में? बी में। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन जना रहा है, देखना है, कमेंट करिएगा, है ना। क्या बोल रहा है? ये जना रहा है, ये देखिएगा, जनाएगा तो बोलिएगा। बोल रहा है क्या कि 20% और 25% तथा 10% के 3 क्रमिक बट्टों के समतुल एकमात्र बट्टा क्या होगा? 3 गो वाला है, तो समतुल बट्टा 3 गो वाला में पूछता है तो क्या करते हैं पता है ना? अरे कलबाई से किससे आ रहा है? हाँ कने ये वाला ले लेते हैं। देखिएगा, समतुल बट्टा जब निकाले के रहता है तो कैसे करते हैं? हाँ, समतुल बट्टा में क्या होता है कि 100 से घटाइए, 3 गो वाला रहेगा, 100 में गुना करिए, तो पहले 20% छूट दिया यानी 80% दुकानदार ले रहा है, 25% छूट दिया यानी 75% ले रहा है, और 10% छूट दिया यानी 90% ले रहा है। तब देखिएगा यहां पर क्या परसेंट काटेंगे तो 2 जीरो कटेगा, 1 जीरो 1 जीरो, परसेंट हटेगा नीचे 2 जीरो यानी 2 जीरो कट जाएगा। अब देखिए एगो तो परसेंट बच रहा है 80% वाला, बटा में 100 रहेगा। अब कटेगा नहीं कटेगा तो क्या करिए? गुना करके 2 के बाद दशमलव बैठा दीजिए, गुना करके 2 के बाद क्या करते हैं? दशमलव बैठाते हैं। हम कलम को चेंज कर लेते हैं। देखिएगा गुना कैसे करते हैं, यहां पर देखना है, यहां पे करते हैं 9 × 5 = 45 के 5, बाकी हाथ में 4। हाँ देखिएगा 9 × 5 = 45 के 5, बाकी हाथ में 4, 9 7 63, 64 65 66 67, यानी 675 आया। 675 गुना 8 करिए, यानी लिख सकते हैं 100 माइनस 8 गुना 675 अब बटा में 100, यही ना है। तो अभी और कट में करता, इसको काट रहे हैं क्यों? 25 × 75 25 के 100, ये तो ऐसे ही कट जाता। हाँ तो इसको काटिए ना, ये 25 से कटता ना जी। 1 सेकेंड, गलती कर दी, गलती नहीं की है कुछ, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा यहां पर जो है ये आप ऐसे नहीं गुना करिए, ध्यान दीजिएगा। फिर से हम हल करते इसको, देखिएगा। जैसे क्या बोला कि समतुल बट्टा 100 में से घटता है, 100 माइनस
20% तो 80% लिख दी, 80% 25% छूट दे रहा है यानी 75% ले रहा है। अब आपको दिया 10% छूट यानी 90% दिया। हम क्या बताएं कि परसेंट काटे तो 2% में काटे तो नीचे 2 जीरो आएगा, 2 जीरो कट गया, फिर परसेंट काटेंगे तो 1 जीरो काटा, 1 जीरो और कट गया, ये परसेंट बचा, नीचे 2 जीरो लिखाएगा। आप देखिए काटता है तो काटिए, ये नहीं करता, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, ठीक है, 3 दूनी 6 और 9 छक्का 54, यानी 100 में से 54 घटा दीजिए, ये आपका आएगा समतुल वट्टा। समझे? तो 10 में से 4 गया 6 और 9 में से 5 गया 4, यानी 46% आपका ऑप्शन आ गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना है? डी में है। देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर डी में है, देखना है आपका ऑप्शन नंबर कितना में है? डी में है, ये डी में है ना। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को। 105 नंबर क्या बोल रहा है कि एक व्यापारी देखिएगा क्या कह रहा है, जो बोल रहा है कि एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, क्रय मूल्य से, तो तथा ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। 105 नंबर क्वेश्चन है, उसका लाभ प्रतिशत। तब देखिए क्रय मूल्य से ना 25%, मान लेते हैं कि क्रय मूल्य 100 है, अब 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 25% अधिक करता है तो 100 में 25 जोड़ दीजिए, 125। तब बोला तथा ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट मिलता है, तब 10% के छूट देगा यानी 90% ले रहा है दुकानदार। तो 1 जीरो से 1 जीरो तो खत्म हो गया, 1 जीरो बचवे करेगा, बचेगा ना, तो एक अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, तो 9 5 45 के 5 बाकी 4, अब बर्नमा ठोतल से यानी 8 4 12, एक अंक के बाद दशमलव यानी 112.5 आया। तो देखिएगा 100 रुपया में खरीदा और 112 रुपया 50 पैसे में बेच दिया, तो कितना का लाभ हुआ? तो लाभ हो गया 12.5 का, यानी पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना है, तो लाभ प्रतिशत 12.5%। देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखना है और कमेंट करना है, अगर नहीं जानाएगा तो बोलिएगा। देखिए क्या बोल रहा है 106 नंबर में, बोल रहा है क्या कि एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% बट्टा देकर भी 26% लाभ कमाता है। इस वस्तु का अंकित मूल्य जो है बाबू वो आपका 280 रुपया दे ले है, तब बोला उसने कितने रुपये में खरीदा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बताए थे कि अंकित मूल्य देले रहेगा, क्रय मूल्य पूछेगा, क्रय मूल्य देले रहेगा, अंकित मूल्य पूछेगा। तो यहां पर क्या बोला कि अंकित मूल्य 280 रुपया है, अरे अंकित मूल्य 280 रुपया है, यानी आपको क्रय मूल्य पूछेगा बाबू, तो अंकित मूल्य है तो अंकित मूल्य के तुलना अंकित मूल्य से कर दो, और अंकित मूल्य है तो अंकित मूल्य की तुलना अंकित मूल्य, अब अंकित मूल्य पर बट्टा दिया जाता है, तब बट्टा कितना दे रहा है? 10% का बट्टा दे रहा है, तब गुना कर देंगे 90, छूट दे रहा है तो, और लाभ वाला जो होता है नीचे लिखाता है, क्योंकि वो जो गुना कर रहे हैं ये आपका अंकित मूल्य है, तो 10 बोल रहा है कि 26% लाभ कमाता है, तो 126। अब बोल रहा है क्या कि कितने रुपए में खरीदा, मतलब क्रय मूल्य, तो गुना 100, क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है। फिर से समझ आते इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, या तो अंकित मूल्य दे ले रहेगा तो आपको क्रय मूल्य पूछेगा, क्रय मूल्य दे ले रहेगा तो अंकित मूल्य पूछेगा। अगर अंकित मूल्य दे ले रहेगा तो अंकित मूल्य की तुलना अंकित मूल्य से करना, क्रय मूल्य अंकित मूल्य दोनों का वैल्यू 100 होता है, रेशियो। लेकिन क्या करते हैं जब अंकित मूल्य दे ले रहते हैं तो बट्टा से गुना करते हैं, लाभ परसेंट या हानि परसेंट को बटा में लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। और जब क्रय मूल्य दे ले रहता है ना तो क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से करते हैं, गुना जो करेंगे लाभ परसेंट या हानि परसेंट का, नीचे में बट्टा परसेंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अंकित मूल्य दे ले है, अंकित मूल्य 280 रुपया है, तो अंकित मूल्य की तुलना अंकित मूल्य से, अंकित मूल्य पर बट्टा से गुना होता है, बट्टा लिख दिए, 10% बट्टा दिया तो 26% का लाभ कमाता था 126। अब देखिए काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और कटता है, ये देखिए कटेगा, 6 2 8 1 9, 9 से कट जाता है, 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 9 और 3 12 हो गया, 9 चौके 36, 14 26 से, ठीक है, 14 दूनी 28, यानी देखिए 2 आ गया, 2 जीरो यानी 200 रुपया आ गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना में है? बी में है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक छतरी का अंकित मूल्य 162 रुपया, बोल रहा है अंकित मूल्य जो है बाबू, अंकित मूल्य ये 162 रुपया है। आगे क्या बोला कि विक्रय मूल्य जो है 135 रुपया है, वट्टे की दर क्या है, परसेंट पूछ रहा है, तो अंकित मूल्य इतना,
तो ये जो होता है अंकित मूल, इसमें घटाएंगे तो ये बट्टा निकलता है। क्या निकलता है? बट्टा। अब देखिए बट्टा निकलता है, घटाइए 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 7, 7 5 12 होता है, ठीक है। ये बचा 15, 15 में से 13 गया 2, ये तो बट्टा ना आया, लेकिन बट्टे की दर बोल रहा है, दर मतलब प्रतिशत होता है। तब बट्टा प्रतिशत का फार्मूला बताए थे, बट्टा प्रतिशत का फार्मूला बताए, अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो बना हुआ है, आप देख सकते हैं कि बट्टा प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है बट्टा बट्टा अंकित मूल, बट्टा बट्टा अंकित मूल, अंकित मूल गुना में 100 कर दीजिए, समझे? ये बट्टा प्रतिशत है। बट्टा बट्टा अंकित मूल कितना है? 162 और गुना में 100 कर दीजिए। अब देखिए 9 से कटने का नियम बताए थे कि अंकों का योग यदि 9 से कट जाए तो पूरी संख्या 9 से कटेगा। देखिए 27 है, 7 दूनो 9 से कटता है 27, 6 2 8 1 9, ये भी 9 से कटेगा, 9 3 27, 9 एकम 9, 9 एकम 9, बाकी 7 बचा, 9 8 72, 18 पर 60 से, छोतिया 18, समझे? अब देखिएगा ये कट रहा है 3 दूनी 6, 50 दूनी 100, यानी आपका आ गया 50/3, यानी 50/3 का मतलब बोल सकते हैं 16.2/3%, 16 48 2 50, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा है कि एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर कुछ बट्टा देकर 8% का लाभ पर सामान बेचता है, तो बट्टे की दर क्या है? बोला बाबू क्या? एक व्यापारी जो है अपने सामान को क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। क्रय मूल्य पता है आपको? नहीं है, तो क्रय मूल्य मान लेते हैं 100। क्रय मूल्य कितना मान लिए? 100। अब 100 मान लिए, तब बोला 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य 20% अधिक, तो 120 हो गया। अब ध्यान देना, इस पर कुछ बट्टा देकर 8% लाभ पर सामान बेचता है, तो 8% लाभ पर सामान बेचता है, तो लाभ पर बोल रहा है तो क्रय मूल्य पर होता है ना। हाँ, लाभ पर बोल रहा है ना कि बट्टा बोल रहा है, तो लाभ परसेंट या हानि परसेंट क्रय मूल्य पर होता है, तो 8% का लाभ होता है, यानी 108। आप देखिए प्रिंट रेट जो है बाबू, प्रिंट रेट है जो है, समझना, प्रिंट रेट जो है ना, हाँ 108 है, या प्रिंट रेट जो है छापा हुआ मूल्य 120 रुपया है, अब बेच दिया 108 रुपया में, यानी छूट कितना के दिया? तो इसको घटाएंगे ना 10 में से, हाँ 120 है, 108 है, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 11, 11 में से 10 गया 1, यानी 12 का, 12 रुपया का छूट दिया। लेकिन बोल रहा है बट्टा की दर, यानी बट्टा परसेंट बोल रहा है, बट्टा प्रतिशत निकालने के लिए। तो बट्टा प्रतिशत का फार्मूला होता है, बट्टा परसेंट का फार्मूला होता है बट्टा बट्टा अंकित मूल्य गुना में 100, तब बट्टा तो 12 आ गया, अंकित मूल्य कितना है? 120 गुना 100%, ठीक है, 1 0 से 1 0 खत्म, यानी 10%। चलिए हो गया, देखिएगा ये हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ हैं। वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो और आप लोग नहीं पढ़े तो थ्योरी प्लेलिस्ट में बना हुआ है, देख सकते हैं। जय हिंद।